औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। मेरे भाइयों, साहिल और आदम न्यूज़ चैनल पर बैठकर दीन की दावत पर बहस छोड़कर भागे मौलाना। दीन की दावत की बात हो रही है कि इस्लाम में दीन की दावत कैसे दी जाती है। मैंने बोला चलो देखते हैं कैसे बता रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जमात में गए, हालांकि जमात में तो ऐसा कुछ नहीं बताया जाता, मगर अब ये दुश्मन इस्लाम हो गया तो इस्लाम को गलत ही प्रेजेंट करेगा। मगर इसने जो हदीस पेश किया ना, तो मुझे ना भागवत गीता का एक श्लोक याद आ गया। मैं आप लोगों को वो पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, मगर पहले इसकी हदीस सुन लेते हैं, थोड़ी सी आदम की बात भी सुनेंगे, फिर मैं आप लोगों को वो श्लोक भी सुनाऊँगा। हूबहू सेम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वही वो श्लोक में भी है। और क्या बोलते हैं क्या, और एक जाकिर नाइक साहब की भी वीडियो आप लोगों को प्ले करके दिखाऊँगा भागवत गीता के ताल्लुक़ से। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहें तो भाई पुण्य है, अच्छी बात है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो बुरी बात है। चलिए खैर वीडियो प्ले करते हैं। पर्सपेक्टिव मिलता है। दीन की दावत रसूलुल्लाह जो देने का जो तरीका था वो आपको मैं एक हदीस से बताता हूँ। अब देखिए, इसमें बड़ी ही एक बात गौर करने वाली है कि रसूलुल्लाह जो एक बार बैठे हुए थे, आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आपने फरमाया, अच्छा इस पे गौर करिए, आपने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे पूछा, फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। अब ये हुक्म है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए खास कर बताया कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लड़ाई करता रहूं। ये तरीका था रसूलुल्लाह का कि भाई हुक एंड क्रुक, सामने वाले को इस्लाम कबूल करवाना है। अगर अच्छे से माने तो ठीक है, नहीं अच्छे से माने तो उसके ऊपर जबरदस्ती की जाएगी या ऐसा कंडीशन रखा जाएगा कि वो मजबूरी में उसको या तो दीन इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या तो फिर जिजिया देना पड़ेगा, या तो फिर जंग के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये तरीका रहा है इस्लाम का दीन की दावत देने का। पाकिस्तान से एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के एडम सीकर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एडम, मेरे भाई थोड़ा आदम का भी सुन लेते हैं, क्योंकि आदम भी कुछ फरमा रहा है कि दीन की दावत कैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। इसकी आयतें भी सुन लेते हैं, कुरान की आयतें पढ़ के बताएगा। गलत तो बताएगा नहीं, क्योंकि मालूम है कुरान में कोई उंगली नहीं कर सकता, सारी दुनिया में एक ही कुरान चलता है, तो इसलिए बेचारे लोग कुरान में उंगली भी नहीं कर सकते कुछ। आपकी नजर में और आपके मुल्क में दीन की दावत के वाकई में इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताना होता है, या फिर लोगों को इस्लाम की तरफ खींचना, उनका ब्रेन वॉश करना होता है? थैंक यू सो वेरी मच इस मंच के लिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मौलाना साहब इस किस्म का पॉइंट रखेंगे। मुझे क्वाइट फ्रैंकली ज़ाती तौर पे काफ़ी अफसोस हुआ। कुरान सूरह फज़िलत आयत नंबर 33 बताती है, इस शख्स से बेहतर बात और क्या हो सकेगी जो बुलाए अल्लाह की तरफ और नेक अमल करे। अल्लाह के लिए बुलाना, दावा देना कुरान के ऊपर है, कुरान की बात है। कुरान चैप्टर नंबर 16 जो सूरह अल-नहल है उसकी आयत नंबर 125 भी कहती है, तमाम मुसलमानों को आप दावत दीजिए अपने रब की तरफ दानाई और अच्छी नसीहत के साथ, और इनसे बहस कीजिए अच्छे तरीके के साथ। ये सूरह अल-नहल जो है वो मक्की सूरत है, हिजरत से पहले। मैं समझता हूँ कि इंडिया में चूंकि मुसलमान कम है तो वो मक्की आयतों को एटलीस्ट फॉलो कर रहे हैं। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 29 सूरह अनकबूत, एक और मक्की आयत है, और ये कहती है कि इवन अब अहले किताब से जब बात करो उनको भी बेहतर तरीके से इंसाफ के साथ इस्लाम के ऊपर लेके आओ। तो इंडिया के अंदर चूंकि मेरे मुताबिक मक्कन इस्लाम चल रहा है, और अभी जो साहिल ने हदीस दी थी वो मदनी इस्लाम से रिलेटेड है। जब आदम ने ये बात अच्छी बोली कि मक्की इस्लाम चल रहा है अभी इंडिया में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ताकत में आ चुके हुए थे, तो मैं इवन अगर मक्की इस्लाम की तरफ जाऊं तो दीन इस्लाम की तरफ बुलाना और उनको कहना मुसलमान हो जो। और एंड में अल्लाह मियां क्या फरमा रहे हैं सूरह अनकबूत की आयत में, वनहनु लहू लिमुस्लिमून, कि हम लोग तो मुस्लिम हैं, सबमिट है, अल्लाह की तरफ सबमिटर्स हैं, तुम लोग भी अल्लाह के सबमिटर हो जाओ। कोई भी अच्छा काम एक मुशरिक अगर कर रहा है, एक शिर्क करने वाला कर रहा है, तो कुरान बताता है कि मुशरिक तो जाएंगे ही जहन्नम में, चाहे अच्छे से अच्छा काम ही क्यों ना कर ले। तो अच्छाई की तरफ बुलाने की कोई बनती ही नहीं जब तक आप उन्हें मुसलमान नहीं बनाते। अच्छाई की तरफ क्यों ना बुलाए मेरे भाइयों, अच्छाई की तरफ बुलाना तो ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि हर गुनाह की सज़ा हम इंसान को देने लगते
तो इस ज़मीन पर एक भी इंसान ज़िंदा ना बचता। इतने बड़े बड़े पापी इस दुनिया में भरे पड़े हैं, इतने बड़े बड़े आरोपी भरे पड़े हैं। कोई भी दुनिया में इंसान ऐसा नहीं है कि जिसने पाप ना किया हो और जो पापी ना हो। तो खैर, मगर हमारी बात हो रही थी साहिल खान की, साहिल की हदीस के ऊपर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे छोड़ दो, कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लड़ाई करता रहूं। तो मैं आप लोगों को श्लोक पढ़कर सुनाता हूं, मुझे कौन सा श्लोक याद आया। भाइयों, ये श्लोक हिंदू ग्रंथ गीता का प्रमुख और प्रसिद्ध श्लोक में से एक है। ये श्लोक गीता के अध्याय 4 का श्लोक 7 और 8 है। ये श्लोक का वर्णन महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से मना कर दिया था। तो यह यदा यदा ही धर्मस्ते, मैं संस्कृत नहीं पढ़ता क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, बहुत कठिन है मेरे लिए। मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। देखिए अर्थ, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण जी कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी तो बहुत गलत बात है। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। तो जाहिर सी बात है, जन्म लेता हूँ, ये जो बात कही तो मेरा ईमान तो बढ़ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान बढ़ गया अपने नबी पर कि जन्म लेता हूँ। तो यही बात सेम मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि मुझे हुक्म हुआ है कि अधर्मियों से लड़ता रहूँ, यहाँ तक कि उन्हें कत्ल कर दूँ। और यहाँ फरमा रहे हैं श्री कृष्ण जी, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्मों की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, युग युग में जन्म लेता हूँ। तो मेरे भाइयों, पहचानो अपने नबी को, अपने सच्चे नबी को पहचानो। हक़ है, अल्लाह के रसूल हक़ है। अभी जाकिर नायक साहब की आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। अक्सर गैर मुस्लिम कहते कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है तो उसको इस दुनिया का धन मिलता है। ये गलत है। हूबहू भगवत गीता में वही लिखा है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय हैं, आप जाके लड़ो, अगर आपका कत्ल हो जाएगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे आपको दुनिया की शोहरत मिलेंगी। कौन कहता है? श्री कृष्ण। आप हिंदुओं को बोलेंगे महाभारत मत पढ़ो, अब हिंदू को बोलेंगे भगवत गीता मत पढ़ो। अगर मैं कहूंगा कि महाभारत लोग को सिखाती है कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। महाभारत ये सिखा रही है, श्री कृष्ण ये कह रहा है, जब भी बातिल और हक का सामना होता है तो आपको हक का साथ देना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार के खिलाफ है। तो जो कुछ भगवत गीता में लिखा है लड़ने के मुतालिक, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं भगवत गीता जानता हूँ। सर गैर मुस्लिम कहते हैं कि सही बुखारी में लिखा है। तो सुना मेरे भाइयों, और कुरान करीम में भी अल्लाह फरमाता है, तुमसे वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी। मतलब हमें भी कोई नई बात अल्लाह ताला नहीं बता रहे। धार्मिक लोगों के नज़दीक ये सब बातें सही है, क्योंकि अल्लाह ताला ही फरमाता है कि हमने उन्हें किताबें भी दी थी, धर्म ग्रंथ भी दिए थे, और भी कुरान करीम में पहले पैगम्बर गुजर चुके हैं, उनकी बीवियाँ भी थी, औलाद भी थी, बाज़ारों में चलता फिरता था हमारा पैगम्बर, खाना खाता था, बीवियाँ रखता था, औलाद रखता था, और किसी पैगम्बर की मजाल ना थी कि हमारे हुक्म के बगैर कोई मौजज़ा ला दिखाए। तो उम्मीद है हमारे नॉन मुस्लिम भाई समझें और वीडियो को पहचाने अपने नबी को, आखिरी नबी को। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।